Hello students, I am Rajkumar. Today I am going to teach you the most important lesson of class 11th English named the ailing planet and the green movement's role. इसमें हम देख सकते हैं इसको लिखने वाले हैं नैनी पालकी वाला। तो इसमें देखेंगे कि द एलिंग प्लानेट नाम जान सकते हैं, नाम से ही है। एलिंग मीन्स होता है बीमार ग्रह, अर्थात इन दिस लेसन द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द प्लानेट ऑफ द अर्थ विच इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय एंड हाउ द एलिंग ऑफ द प्लानेट कैन बी रिकवर through the movement of the green। तो इसमें रोल क्या है ग्रीन मूवमेंट्स का? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन एलिंग प्लानेट? एवरी पॉइंट्स related to ailing planet and green movements has been discussed in this lesson. So then we study. We can see here the following article was written by Naini Palkiwala and published in the Indian Express on 24 नवंबर 1994। करें ये जो आर्टिकल्स है नीचे हम लोग अभी पढ़ेंगे, यह है नैनी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया है और इसको छापा गया था द इंडियन एक्सप्रेस, एक मैगजीन है जो 24 नवंबर 1994 में। द इशू दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। इसका इशू यह है कि इसने जो पृथ्वी से संबंधित जो चीज़ें, पृथ्वी की भी हेल्थ अर्थात जो वातावरण दूषित हो रहा है, पतन हो रहा है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तब हम शुरू करते हैं, देखते हैं। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। कह रहा है कि कोई भी पूरे विश्व के इतिहास में उस क्षण को, किसी भी मोमेंट्स को याद नहीं कर सकता है विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट। कह रहे हैं कि जितना अधिक ग्रीन मूवमेंट ने, जितनी तेज़ी से, जितने पूर्ण रूप से ग्रीन मूवमेंट ने पूरे मानव जात के कल्पनाओं को ग्रिप कर लिया है, मजबूती से पकड़ लिया है, उतने मोमेंट्स को पूरे इस विश्व के इतिहास में कोई याद नहीं कर सकता था। अर्थात जो है ग्रीन मूवमेंट पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा एक पूर्ण और तेज़ी से जकड़ने वाला मोमेंट है। विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो। वह मूवमेंट जो लगभग में 25 साल पहले शुरू हुआ था। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में विश्व का प्रथम विश्वव्यापी ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में फाउंडेड किया, स्थापित किया गया था। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। तब से यह मूवमेंट आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं देखा। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। हम लोग अपने एक आशा को, ऐसी आशा जिसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसी आशा को जिसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसी आशा को एक से दूसरे में शिफ्ट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू से, मशीनरी व्यू से शिफ्ट करके उसको होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरफ मोड़ते हैं। विश्व के होलिस्टिक मतलब पूर्णतावादी और इकोलॉजिकल मतलब होता है प्रकृति से संबंधित व्यू की तरफ हम उसको मोड़ देते हैं।
इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी एज। ये मानव के परसेप्शन में, विचार में इतना क्रांतिकारी है जितना इंट्रोड्यूस बाय Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolves around the sun। करें कि यह उतना क्रांतिकारी है जितना कि वह विचार क्रांतिकारी था जब कापरनिकस ने पूरे मानव जाति को 16वीं शताब्दी में बताया था कि पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अर्थात इसके पहले लोगों की मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन कापरनिकस ने जैसे ही बताया कि 16वीं शताब्दी में कि ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो जितनी क्रांतिकारी विचारियाँ थी उतनी क्रांतिकारी विचार ग्रीन मूवमेंट का था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, पूरे विश्व में एक बढ़ता हुआ जागरूकता थी कि अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह जागरूकता थी लोगों के अंदर में, जागरूकता हमेशा बढ़ रही थी कि पृथ्वी स्वयं एक सजीव अंग है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक विशाल तत्व जीव है जिसके हम लोग हिस्से हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड विटाल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इसका अपना स्वयं का एक मेटाबॉलिक, एक प्रकार का साइंटिफिक चीज़ है जो मनुष्य के जो किसी जीवधारी में होता है, तो इस तरीके से है जो विटामिन समथिंग सप्लाई करता है। तो इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी भी अपनी स्वयं की मेटाबॉलिक्स की आवश्यकता होती है। एंड विटाल प्रोसेस, और एक सजीव प्रोसेस होते हैं। विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिसकी हमें आवश्यकता है सम्मान करने की और बना करके रखने की। विटाल मीन्स नेसेसरी, तो यू नो दैट the earth's vital science reveals a patient in declining her। पृथ्वी के जो अनिवार्य लक्षण है वो हमें दिखाते हैं कि जो पतन हो रहे हैं स्वास्थ्य के एक मरीज के जैसे, अर्थात एक मरीज के पतन होते हुए स्वास्थ्य के जैसे दिखाते हैं। अर्थात जैसे एक मरीज का स्वास्थ्य का पतन होता है उस तरीके से पृथ्वी की पतन हो रही है, ये दिखाता है। वी हैव बिगेन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लानेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। हम लोग अब यह अनुभव करना शुरू कर दिए हैं, हमारे एथिकल ऑब्लिगेशन, हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं उसके हम लोग महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि क्या, कि टू बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लानेट्स, कि हम लोग प्लानेट के एक अच्छे देख रेख करने वाले बने। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और वह जो लीगेसी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसको भविष्य के लिए, भविष्य के जनरेशन के लिए उसकी एक जिम्मेदारी से ट्रस्टी बने या संरक्षिका बने या उसका भी देख रेख करने वाले बने। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मीन्स होता है अस्थायी विकास, डेवलपमेंट दैट रन्स कंटिन्यूअली। तो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट हैं, वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, 1987 में बहुत प्रसिद्ध हुआ था वर्ल्ड कमीशन एन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ये कमीशन है
इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंस द आइडिया एज, अपने रिपोर्ट में ये अपने विचारों को डिफाइंस करता है जैसे डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। कह रहा है कि विकास वह होता है जो वर्तमान की आवश्यकताओं से मिलता है बिना भविष्य के योग्यताओं से समझौता या भविष्य के योग्यताओं के उनकी आवश्यकताओं से समझौता किए हुए। अर्थात विकास वह होता है जो भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनसे समझौता किए हुए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वही विकास होता है। फॉर i.e. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन यू नीड। अर्थात बिना भविष्य के जो रिसोर्सेज हैं, विश्व के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको बिना कम किए हुए काटे छाटे हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही वही कहलाता है विकास। नेक्स्ट, in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads। एक चिड़ियाघर थी लुसाका जाम्बिया में, उसमें एक केज था जिस पे नोटिस लिखी गई थी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर। केज के अंतर्गत कोई जानवर नहीं था लेकिन एक मिरर था। वेयर यू सी योर सेल्फ, जिसमें तुम स्वयं को देख सकते थे। थैंक्स टू, अर्थात जब स्वयं को देखते थे इसका मतलब सबसे खतरनाक एनिमल कौन था, वह इंसान था। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्री, भिन्न भिन्न देशों के उस ढेर सारी एजेंसियों के प्रयासों को धन्यवाद देते हैं। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। करें क्योंकि a new awareness has now dawned upon the most dangerous animals in the world, संसार के सबसे खतरनाक जानवरों के ऊपर एक नई जागरूकता का उदय किया गया, इसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। कह रहा है कि he has realized the wisdom of shifting from a system based on domination। कह रहा वह अनुभव करता है कि ऐसे बुद्धिमत्ता को शिफ्ट करने में जो डोमिनेशन के बेस्ड सिस्टम से, जो शासन करने के सिस्टम पर आधारित है, उस विचारधारा को बदल करके टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, तो हिस्सेदारी की विचारधारा में बदलने की जो है बुद्धिमत्ता है उसको लोग अनुभव कर चुके हैं। अर्थात अपना जो हमेशा सोचते थे पहले कि ही हैज कम हियर ओनली टू डोमिनेट, वो केवल यहाँ आए हैं शासन करने के लिए, तो ऐसे विचारधारा को बदल करके वे ये रियलाइज कर चुके हैं कि दे हैज कम हियर नॉट फॉर डोमिनेट बट फॉर पार्टनरशिप, अर्थात हिस्सेदारी के लिए, शेयरिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। वैज्ञानिक ने 1.4 मिलियन प्रजातियों की एक सूची बनाई है जिसमें मानव जात जो है पृथ्वी को शेयर करती है, मानव जात के साथ वो पृथ्वी पर है। ऐसे 1.4 मिलियन स्पीसीज प्रजातियां हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स एज स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। एक आंकलन ये दिखाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार से कि अभी भी ऐसे बहुत से स्पीसीज हैं जिसकी अभी सूची ही नहीं बनाई गई है। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। बायोलॉजिस्ट ये याद दिलाते हैं कि लगभग about 3 to 100 मिलियंस, लगभग में
100 मिलियन, 3 से लेकर के 100 मिलियन तक दूसरे स्पीसीज अभी भी हैं जो अभी भी जिनका कोई नामकरण नहीं किया गया है तथा जो इस अंधकार की दुनिया में अभी भी रह रहे हैं। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environmental was the Brands Commission, which has distinguished Indian as one of its member Mr. L.K. Jha. करेक्ट, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, हाल ही का एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन है जो इस पर बात करता है। इंटर एलिया मीन्स होता है बीच में, तो जो बात करता है विथ द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी इन इन्वायरमेंट, जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के प्रश्न के साथ बात करता है। वाज द ब्रांडेड कमीशन, वो क्या है, वो ब्रांड कमीशन है। विच हैज ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें से एक प्रसिद्ध भारतीय इसके एक सदस्य हैं जिसका नाम है मिस्टर L.K. झा। द फर्स्ट ब्रांड्स रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, पहला उस कमीशन का जो ब्रांड्स रिपोर्ट है वो ये प्रश्न उठाता है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए स्कॉच्ड प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, करें क्या मैं अपने आने वाले उत्तराधिकार के लिए एक झुलसता हुआ प्लानेट जो रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है उस रेगिस्तान को छोड़ रहे हैं। इम्पॉरिश्ड लैंडस्केप, ऐसे प्लानेट्स जो बंजर हो गए हैं। एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और बीमार करने वाले वातावरण को हम छोड़ के जा रहे हैं। अर्थात वो प्रश्न करते हैं कि क्या मैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक झुलसा हुआ बंजर भूमि दे रहे हैं या फिर रेगिस्तान दे रहे हैं या फिर बीमार करने वाला वातावरण दे रहे हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। मिस्टर लेसर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेसर आर ब्राउन अपने विचारशील किताबों में जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसमें वो कहते हैं पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, उसमें 4 बातों को निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी की मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम 4 हैं, जिसमें फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, ये 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है, अर्थात मछलियाँ, जंगल, घास और फसल। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वह है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड, हमारे भोजन को सप्लाई करने की दशा में, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industrial except minerals and petroleum derived synthesis, कह रहे हैं कि minerals और पेट्रोलियम के स्थान पर जिसको कम किया जाता है वो हमारे इंडस्ट्री को कच्चे माल की सिस्टम वो जो है सप्लाई करते हैं, ये जो चारों हैं। इन लार्ज areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired। कह रहे हैं कि इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इस विशाल एरिया में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स, ह्यूमन्स का जो दावा है इन सिस्टमों पर, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि उस पर बिना, अनसस्टेनेबल मतलब होता है अपोषणीय लेवल तक उस पर पहुंच जाना, ऐसे लेवल तक पहुंचना जो नुकसान करता हो। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे पॉइंट है जहां पर उनके प्रोडक्टिविटी होते हैं, जो उत्पादन होते हैं
जिनकी तो तुलना नहीं की जा सकती। When this happens, जब यह घटित होता है, फिशरीज कोलैप्स, तो मछलियाँ गायब हो जाती हैं, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल लुप्त हो जाते हैं, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो घास के मैदान होते हैं वे बंजर भूमियों में बदल जाते हैं, एंड क्रॉप लैंड डिटोरिएटेड, और फसलें नष्ट हो जाती हैं। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन बुद्धिमत्ता और प्रोटीन से भूखे दुनिया में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, ज़्यादा मछली का शिकार करना ये प्रत्येक दिन कॉमन बात हो गई है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग। कहने गरीब के देशों में जो लोकल के जंगल में फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, वो लोकल के जंगल कम होते चले जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड फॉर कुकिंग, इस दशा में कि कुकिंग के लिए जो जलाने के लिए लकड़ी का जो आवश्यकता होती है उसमें ये कम होते चले जा रहे हैं जंगल। जो गरीब के देश हैं वो ज़्यादा जलाने वाले ईंधन से ही पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा खपत करते हैं, इसलिए वहाँ के जो जंगल हैं कम होते चले जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव डैट, कुछ स्थानों पर तो जलाने वाली लकड़ी इतनी कीमती हो गई हैं कि व्हाट गोज अंडर द पॉट, जो बर्तन के नीचे जाता है, नाउ कॉस्ट्स मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो बर्तन के अंदर रहता है उससे कीमती हो जाता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर मायर के शब्दों में, जब से ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द पावर हाउस ऑफ द इवोल्यूशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है कि वह विकास का एक पावर हाउस है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, बहुत से स्पीसीज हैं जो अपने अंत पर हो रहे हैं तथा उनका पतन हो रहा है। तो आगे के चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।